बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर लगवाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका। गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग खत्म करने का फैसला कर लिया था और ग्रॉस मीटरिंग इंप्लीमेंट होने वाली थी। 27 रुपए वाली यूनिट अब 11 रुपए में बिकती। लेकिन फिर हुकूमत का एक जबरदस्त यू टर्न। क्या सोलर का फ्यूचर स्पॉइल हो गया है? आखिर में पीएम शहबाज शरीफ ने इन सब मामलात का क्या फैसला किया? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमजा अली। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक सोलर एकेडमी। मैं यहां पे आपको हर सोलर के मसाइल और उसका सलूशन बताता हूं। यह वीडियो न्यू बिगनर्स, न्यू बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे दोस्त सोलर के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि यह वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इन सब मामलात की हकीकत मालूम हो। अब मैं आपको बताऊंगा नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग का बेसिकली मतलब क्या है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। नेट मीटरिंग बेसिकली ये होता है कि आप जितनी भी यूनिट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हो वो कैंसलेशंस के बाद आपका बिल जनरेट होता है। एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं नेट मीटरिंग की कि अगर आपका सोलर 700 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, कस्टमर एक्सपोर्ट कर रहा है 700 यूनिट और उसकी ऑफ पीक आवर्स की जो कंजप्शन है, जो इंपोर्ट है वो 500 यूनिट है, तो इट्स मीन कि आपकी कैंसलेशन के बाद 200 यूनिट्स क्रेडिट में चली जाएंगी। अब इसकी नेट मीटरिंग में ऑफ पीक और पीक आवर में अलग-अलग यूनिट्स की कैंसलेशन होती हैं। जिस तरह ऑफ पीक का तो मैंने आपको बता दिया, पीक आवर में अगर कस्टमर ने 100 यूनिट्स ली हैं और पीक आवर में उसने कुछ प्रोड्यूस किया, बेसिकली पीक आवर में सोलर प्रोडक्शन नहीं देता क्योंकि वो टेन्योर टाइम ऐसा होता है जिस टाइम सोलर की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। आपको यहां भी मैं आगे एडिशन करता हूं कि अगर 100 यूनिट्स आपने पीक आवर्स में ली हैं, ठीक है, तो उसका रेट वापडा का जो स्पेसिफिकली रेट है, मतलब 100 इंटू 40 रुपीज अप्रोक्सीमेटली अगर पीक आवर का रेट है तो वो आपका बिल बनेगा। और अब आपने ये भी ज़हन में रखना है कि आपने 200 वापडा को ऑफ पीक आवर की दी हुई है। वापडा हमसे जो नेट मीटरिंग में यूनिट खरीद रहा है वो 27 रुपए रेट के मुताबिक है और अगर आपके पास 200 एक्स्ट्रा यूनिट्स थी तो 200 इंटू 27 ये अप्रोक्सीमेटली 5400 बन जाता है। ठीक है, तो इन द एंड आपकी पीक आवर का बिल बना हुआ था, ठीक है, सारी कैंसलेशन के बाद आपके पीक आवर का बिल बना था 100 यूनिटों का। तो आपने ऑफ पीक आवर में 5400 अपनी एक्स्ट्रा यूनिट दी थी, माइनस आपका 5 में चला जाएगा। मोस्टली मैंने 70 to 80% प्रॉपरली डिजाइन सिस्टम जो है ना उनका यही देखा कि उनके बिल्स क्रेडिट में होते हैं, पर ग्रॉस मीटरिंग में बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। वो तो है ही बिल्कुल आसान, उसमें तो कोई स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं मेरे दोस्तों, उसमें कोई कैंसलेशन का ही नहीं चक्कर। गवर्नमेंट ने ऐसा तरीका बनाया है ग्रॉस मीटरिंग का कि आपने परेशान ही नहीं होना वो कैलकुलेशन कैसे होती है। उसका सिंपल फार्मूला है, जो आपने यूनिटें लेनी है गवर्नमेंट से, ठीक है, जो आपने इंपोर्ट करनी है उसका एक स्पेसिफिक रेट है, जो आपने एक्सपोर्ट करनी है उसका एक स्पेसिफिक रेट है। अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या है ग्रॉस मीटरिंग। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 400 यूनिट्स, लेट्स सपोज 500 यूनिट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट ने उसका तय कर दिया मैं 11 रुपए के हिसाब से आपसे यूनिट लूंगा, ये आपका 5500 बन जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, गवर्नमेंट से आपने अपने पूरे मंथ में जो यूनिटें इंपोर्ट की हैं वो भी आपकी लेट्स सपोज 500 ही है। नेट मीटरिंग में क्या होता, 500 कैंसिल होकर जीरो बिल होता। ग्रॉस मीटरिंग में अब क्या होगा, 500 का 11 रुपए आपके देने वाली यूनिट का रेट बन रहा है और जो आपने गवर्नमेंट से लेना जो वापडा का रेट है अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज पर यूनिट जो भी है। लेकिन अब ग्रॉस मीटरिंग में जो आपने वापडा से 500 यूनिटें ली हैं वो अप्रोक्सीमेटली वापडा के रेट के मुताबिक 40 रुपीज काउंट होगी। इट्स मीन कि 500 इंटू 40 ये इज इक्वल टू 20,000 आपका बन जाएगा वापडा से जो आपने यूनिटें इंपोर्ट की हैं। ठीक है, अब क्या कैंसलेशन फिर होगी, कैसे होगी? आपने जो बिजली दी है वो आपकी है अप्रोक्सीमेटली 5500 की,
आपने जो ली है बिजली वो 20,000 की है, 20,000 माइनस 5,500 अप्रोक्सीमेटली ये 14,500 आपको पे करना पड़ेगा। सोलर लगा के भी आप 14,500 बिल 500 यूनिट्स दे के भी, ये है भाइयों ग्रॉस मीटरिंग। होप सो आपको नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग क्लियरली समझ आ गई होगी अब, और आपको इसका पता भी चल गया होगा कि ये कितना बड़ा नुकसान होता सोलर यूजर्स और सोलर जो जो अपना यूज कर रहे, जो लगाने के सोच रहे, ठीक है, इसका बहुत बड़ा एक किस्म की टोटल मार्केट सोलर की कोलैप्स कर जाती है। भाई सबसे बड़ी बात, लास्ट मंथ ग्रॉस मीटरिंग की नोटिफिकेशन तैयार हो गई थी एज ए मीडिया रिपोर्ट, अगला स्टेप सिर्फ अप्रूवल था, ठीक है, यानी कि पुरानी नेट मीटरिंग खत्म हो जाती और नए लोगों को मिलती ग्रॉस मीटरिंग। यह फैसला पूरे पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री और कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ा धचका और धमाका था। यहां पर आता है हमारे पीएम शहबाज शरीफ का अनएक्सपेक्टेड यू टर्न। क्या था वो यू टर्न? जब ये सारे मामला सोशल मीडिया पे एक बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पीएम शहबाज शरीफ का फैसला। जब तक उन तक अवाम की चीखें पहुंची और उन्होंने इन सब मामलात को देखा, तो आई एम वेरी प्राउडली से कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने इस नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग के चक्कर को रोक दिया और नेट मीटरिंग को बहाल रखा। आज भी जो बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट में नेट मीटरिंग में शामिल होगा उसको 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 7 साल तक वो अपनी नेट मीटरिंग में सेफ हो जाता है अपने सोलर को लगा के। मेरे दोस्तों, एंड में मैं ये लाजमी कहूंगा, ये सिर्फ एक टेम्परेरी विंडो है, ठीक है। ये चाहे अगले महीने चाहे 2 महीने बाद ये इस फैसला चेंज हो जाए और दोबारा ग्रॉस मीटरिंग लागू हो जाए, तो उससे बेहतर है कि आप आज ही अपना सोलर लगवाएं और इस नेट मीटरिंग के 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाएं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के QR कोड को स्कैन करें अभी और हमारा फ्री साइट सर्वे बुक करवाएं। हमारी टीम आपके साथ विद इन 24 आवर राब्ता करेगी और आपको प्रॉपरली इंटरटेन करेगी। ऐसी मजीद इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपका क्या रिएक्शन था इस यू टर्न पर, और लाजमी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर पाकिस्तानी को इस सोलर का सच मालूम हो। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमजा अली।